आई नो कि मैं ये वीडियो बनाने के लिए बहुत लेट हूँ एंड चीज़ें काफ़ी डाउन हो चुकी है, डीरेल हो चुकी हैं अब। एंड मैं लेट इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बनाने का सोचा ही नहीं था कि आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस टॉपिक, बट आई गेस दिस टॉपिक इज़ मोस्ट रिलेटेड टू पीपल ऑफ माई एज, तो आई कुड नॉट रेजिस्ट मेकिंग वीडियो ऑन इट। जो अभी प्रोटेस्ट चल रही हैं जंतर मंतर में, फाइनली मोदी जी की वो वीडियो आ गई है दैट ही वुड बी एड्रेसिंग समथिंग एंड आई डोंट नो क्या रिजल्ट आएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को अभी तक समझ भी नहीं आ पाया कि ऑन ग्राउंड लेवल करना क्या पड़ेगा जिससे रिजल्ट आएगा। और ठीक भी है मेरे हिसाब से कि मेरे से कई गुना ज़्यादा दिमाग वहाँ के IAS लेके बैठे हैं। दे कैन फाइंड सम सोल्यूशन, एट दिस पॉइंट आई कैन नॉट, and I'm not here to talk about the solution even. I'm here just to talk about the retaliation we are facing, I would be saying are only, from the government. एक तो I just don't understand one simple thing in India. ये इशू था बच्चों को रिलेटेड, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिलेटेड। ये हर चीज़ में पॉलिटिक्स आ कैसे जाती है यार। सोनम वांगचुक was doing it, let him do, he is such a great guy, I would be saying. He would have done things better. ये पॉलिटिक्स घुस के what I feel कि अगर वो अकेले होते एंड उनका ही अनशन चल रहा होता तो प्रॉब्ली हफ्ते 10 दिन में गवर्नमेंट ने कुछ तो रिप्लाई कर ही देना था। पर सिंस इसमें ऑपोजिशन भी इन्वॉल्व हो गई, सो द गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो बिट रिटेलिएटिंग दैट हाउ कैन वी एक्सेप्ट आर मिस्टेक्स। दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग। और एक और चीज़, ये धर्म जो वहाँ पे गाने चल रहे हैं, जो भी सीन हो रखा है, मतलब लिटरली यार कोई भी जेन्युइन इशू तो ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाता है। मतलब आप देखो, किसी ने अगर सोचा है दैट आई वांट सपोर्ट, तो इधर जाके वो फिर बाइफोकेट हो रहा है, उसके आगे जाके फिर बाइफोकेट हो रहा है। तो ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाती हैं चीज़ें, और जितने मैग्नीट्यूड पे होना चाहिए उतने पे हो ही नहीं पाती हैं। सो व्हाट आई फील कि अगर बात स्टूडेंट्स को लेके है, एजुकेशन को लेके है, सो लेट इट बी उतना ही। ये फालतू की चीज़ें मत घुसाइए उसमें कि पॉलिटिक्स, हमें PM बदलना है, हमें मिनिस्टर बदलना है, हमें सिस्टम बदलना है। कोई कांग्रेस, BJP, कोई भी पार्टी आ जाए, हमको दिक्कत करप्शन से है, हमको दिक्कत करप्ट माइंडसेट से है, हमको दिक्कत उन लोगों से है जिनने इनोसेंट लोगों को उनकी मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। हमारा धर्मेंद्र प्रधान जी से कोई लेना देना नहीं है, अच्छा खराब जो भी हो। हमारा लेना देना है उस गवर्निंग बॉडी से जिसके कारण पेपर लीक हुआ है। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो किसी सरकार से रिलेटेड बात है। दिस इज़ जस्ट फॉर द वेलफेयरमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि एट दिस पॉइंट आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए जो इस फेज़ के आसपास है, आप उसको अगर ऑप्शन देंगे ना कि जेन्युइनली तुम्हारे पास सारे ऑप्शन हैं, तुमको इंडिया में रहना है कि इंडिया के बाहर जाके रहना है, बहुत सारी संभावना है कि वो इंडिया के बाहर जाके बोल दे। क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी में देशभक्ति है भी तो वो क्या बोले, मैं पेपर दे रहा हूँ वो सही नहीं है, मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो सही नहीं है, उसके बाद भी आगे हमारी लाइफ सिक्योर नहीं है। हम टैक्स देने को तैयार है पर हमको टैक्स के बदले चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर मेरे को भक्ति करनी है, जो कि बहुत अच्छी बात मानी जाती है, भक्ति के लिए दान किया, वो भी सही जगह नहीं जा रहा है। मतलब इंडिया में करप्शन इस लोगों के वेन्स में चल रहा है, आई वुड बी सेइंग, एंड इट वोंट बी रॉन्ग।